वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। आज का ये वीडियो डिजीज़ एंड दियर ट्रीटमेंट सीरीज का वीडियो है, जिसमें हम बीमारी के लक्षण, बीमारी के कारण तथा उस बीमारी को ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, इन सभी को जानते हैं। इस वीडियो में जिस बीमारी को हम जान रहे हैं वह पेट से जुड़ी हुई विभिन्न समस्याएँ हैं, जैसे कि पेट में गैस बनना, पेट तथा आहार में जलन होना, उल्टी होना, पेट भरा हुआ सा लगना, पेट में फुलाव हो जाना, पेट में अंदर से प्रेशर महसूस होना, खाने का मन नहीं करना आदि समस्याओं के बारे में हम जानेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें। मैं हूं आपका होस्ट मोहित आदिज, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज भी कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि हमारे पेट से जुड़ी हुई यह जो विभिन्न समस्याएं हैं, इनका मुख्य कारण क्या है। तो इसका मुख्य कारण होता है हमारे पेट में एक्स्ट्रा एसिड का सेक्रेशन होना, एक्स्ट्रा एसिड का जमा हो जाना। अब दिमाग में यह बात आती है, हमारे पेट में एसिड आता कहाँ से। तो हमारे पेट में जब भी हम खाना खाते हैं, उसको पचाने के लिए पेट की इनर जो लेयर है, आंतरिक लेयर है, उसके द्वारा एसिड का सेक्रेशन किया जाता है, जिससे कि खाना अच्छी तरह से गल जाए और इंटेस्टाइन में जाने पर अच्छी तरह से अवशोषित हो जाए, उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाए। जो पोषक तत्व है उनको खींच के हमारी बॉडी में भेज दिया जाए। तो यह एसिड का काम होता है और जो पेट की आंतरिक परत है उससे एसिड का सेक्रेशन किया जाता है। लेकिन कई बार यह एसिड का सेक्रेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, जिस कारण से यह सभी पेट से जुड़ी हुई समस्याएं होने लगती है। यह तो इसका मुख्य कारण था। इसके अलावा भी कुछ अन्य कारण भी है, जैसे यदि कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा खाना खा लेता है तो उसे ये समस्याएं हो सकती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खाना, तला हुआ खाना खाना, ज़्यादा चाय पीना, कोल्ड ड्रिंक का ज़्यादा सेवन करना, अल्कोहल का बहुत ही ज़्यादा सेवन करना, फास्ट फूड खाना, पानी कम पीना, नींद कम लेना और स्ट्रेस होना। जी हाँ दोस्तों, नींद कम लेने से तथा स्ट्रेस की वजह से भी यह समस्याएं हो जाती है। तो यह इसके कारण थे, जिस कारण से हमारे में पेट में जुड़ी हुई यह सभी समस्याएं होती। अब जब मरीज को पेट से जुड़ी हुई यह विभिन्न समस्याएं होती है और मरीज डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर के द्वारा मरीज को क्या इलाज दिया जाता है उसको भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। यहाँ पर डॉक्टर के द्वारा दो तरह से इलाज किया जाता है। एक तो इंजेक्टेबल देके, इंजेक्शन लगा के, दूसरा ओरल थेरेपी द्वारा टेबलेट, कैप्सूल या सिरप देके। जो मरीज बहुत ही ज़्यादा सीरियस स्थिति में आए या वो टेबलेट कैप्सूल नहीं खा सकते, उनको इंजेक्टेबल लगाते हैं और अन्य मरीजों को ओरल थेरेपी दी जाती है। इंजेक्टेबल्स की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा दिए जाने वाला जो इंजेक्शन है वो होता है पेंटोप्राजोल इंजेक्शन, जो पेंटोप आईवी नाम से आप आसानी से मेडिकल स्टोर पर खरीद सकते हैं। और इसे आईवी सिर्फ वेन्स में ही लगाया जाता है, नसों में लगाया जाता है। जब आवश्यकता होती है तो इंजेक्शन लगाया जाता है, उसके बाद में जब आवश्यकता होती है इसे रिपीट किया जाता है। प्रॉपर अगर इसकी डोज की बात करें तो इसकी डोज होती है SOS, व्हेन नीडेड, या दिन में एक बार 3 से 5 दिन दिया जाता है, या दिन में 2 बार भी अगर किसी को ज़्यादा समस्या है तो दिया जा सकता है। हर बार इसे डायरेक्ट वेन में ही लगाया जाएगा। और इसके अलावा किसी मरीज को साथ में बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही है तो साथ में ऑन्डेनसेट्रोन इंजेक्शन भी लगाया जाता है। यह भी IV पुश ही किया जाता है। इसकी डोज भी सेम सिमिलर पेंटोप IV के जैसे ही होती है और कई बार ज़्यादा आवश्यकता होने पर दिन में 3 बार तक भी ऑन्डेनसेट्रोन को दिया जा सकता है, जिसका पॉपुलर ब्रांड नेम है एमसेट इंजेक्शन या जोफर इंजेक्शन। ये तो बात हुई इंजेक्टेबल्स की। अब अगर बात करें ओरल थेरेपी की, तो ओरल थेरेपी में डॉक्टर के पास कई अलग अलग चॉइस होती है और ज़्यादातर जो दवाइयाँ प्रयोग लेते हैं 3 से 4 दवाइयाँ हैं, उसको भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। ओरल थेरेपी के ग्रुप में गैस को रोकने के लिए पेंटोप्राजोल, ओमेप्राजोल, रेबीप्राजोल, इन तीनों में से कोई भी एक कैप्सूल, कोई भी एक टेबलेट डॉक्टर द्वारा मरीज को दी जाएगी। इसमें कई बार डोमपेरिडोन का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, लिवोसल्फराइड टेबलेट का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। यहाँ पे ज़्यादा आप कन्फ्यूज़ नहीं हो, डायरेक्टली मैं आपको बता देता हूँ क्या टेबलेट या कैप्सूल दिए जाते हैं। ज़्यादातर जो कैप्सूल दिए जाता है वो होता है पेंटोप DSR, जिसमें पेंटाप्राजोल तथा डोमपेरिडोन होता है। ये उल्टी तथा गैस दोनों को ठीक करता है। साथ ही मरीज को एंटासिड सिरप दी जाती है, जैसे आप डाइजिन सिरप के नाम से जानते हैं। और किसी को अगर पेट दर्द ज़्यादा हो रहा है तो पेट को दर्द को रोकने के लिए मेफ्टाल स्पास टेबलेट दे दी जाती है, जिसमें डाइसाइक्लोमिन तथा मेफेनेमिक एसिड टेबलेट दवाओं का कंपोजिशन होता है। और अगर किसी व्यक्ति को पेंटाप्राजोल से ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है, पास में वो पेंटाप्राजोल ले चुका है, तो उसको रेबेप्राजोल दे देते हैं, ओमेप्राजोल दे देते हैं, या उसे इन पेंटाप्राजोल के साथ में रेनिटिडिन रात को सोते समय दिया जाता है। इस तरह से डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। क्या डोज होती है, तो इसमें पेंटोप DSR
दिन में एक बार सुबह खाने के पहले लिया जाता है, खाने के आधे घंटे पहले इसको ले ले तो अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। जो डाइजीन सिरप है इसको 10-10 ml दिन में 3 बार दिया जाता है। और अगर रेनिटिडीन टेबलेट साथ में दी, जिसे आप जिनटेक या रेंटेक टेबलेट के नाम से जानते हैं, इसको रात को सोते समय 150 मिलीग्राम दिया जाता है। और अगर पेट दर्द हो रहा है तो जो पेट दर्द की टेबलेट है मेफ्टाइल एक्सपास, इसको आवश्यकता अनुसार लेने की सलाह दी जाती है। यह ट्रीटमेंट 3 दिन चलेगा, अगर 5 दिन तक दिया जाता है इसमें मरीज को अच्छा फायदा हो जाता है। साथ ही कभी कभार ऐसा होता है कि मरीज को कॉन्स्टिपेशन भी रहता है, तो कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी कई बार यह दिक्कत होती है। तो कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए लेक्टुलोज सिरप या डेल्कोफ्लेक्स टेबलेट दोनों में से एक उन्हें दिया जाता है। और इन सभी के साथ में कुछ सलाह भी डॉक्टर द्वारा दी जाती है, जैसे कि पानी बहुत ही ज़्यादा पीना है, व्यक्ति को स्पाइसी फूड, डीप फ्राइड फूड नहीं खाना है, खट्टी चीज़ें बहुत ही कम खानी है, साथ ही जो फास्ट फूड है वह नहीं खाना, और हल्की फुल्की वॉकिंग करनी है, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंजेस करना है, नींद प्रॉपर रूप से लेनी है। और अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा स्ट्रेस में है तो स्ट्रेस को ठीक करने के लिए भी डॉक्टर द्वारा उनकी नीड के अकॉर्डिंग दवा दी जाती है। तो इस तरह से जो पेट की जो जुड़ी हुई समस्याएं हैं, जिसके के कारण व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, उनको ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा ट्रीटमेंट दिया जाता है। उम्मीद करता हूँ पूरी जानकारी आपको मिली होगी और वीडियो आपको जोर से पसंद आया होगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, नई दवा, नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।